और अगर मंडी भाव अच्छा मिल जाता है तो इस आधे एकड़ के खेत से हम 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। नवंबर महीने में कौन कौन सी फसलों की खेती करें, इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंत में मैंने 2.5 एकड़ के एक इंटरक्रॉपिंग मॉडल की संक्षिप्त में जानकारी दी थी, जिस पर हमसे बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से बोला कि इस 2.5 एकड़ के इंटरक्रॉपिंग मॉडल की विस्तृत में जानकारी दीजिए। इसलिए आज हम इस वीडियो में 2.5 एकड़ के इंटरक्रॉपिंग मॉडल की विस्तृत में जानकारी देंगे, जिससे आपकी आमदनी भी अच्छी हो और आपका रिस्क फैक्टर भी कम रहे। इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में इन फसलों की बुआई का सही तरीका। नंबर 2, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के लिए खेत के स्ट्रक्चर को किस तरह से डिजाइन करें। नंबर 3, बुआई का सही समय। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि हम नवंबर महीने में कौन कौन सी फसलों की बुआई कर रहे हैं। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि हमने 2.5 एकड़ ही क्यों चुना, इससे ज्यादा या कम क्यों नहीं। इसका कारण यह है कि हमारे देश में 85% किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास में 2.5 एकड़ या फिर 2.5 एकड़ से कम जमीन है, और हमारे ज्यादातर वीडियो ऐसे ही किसान भाइयों के लिए होते हैं जिनके पास में कम जमीन है। जो भी वीडियो ये किसान भाई देख रहे हैं वे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके पास में कितनी एकड़ जमीन है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आप 2.5 एकड़ जमीन में से आधा एकड़ जमीन में मेथी और फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग एक साथ एक ही खेत में कर सकते, जिस तरह से हमने की। अगर आपकी फूल गोभी की नर्सरी तैयार है तो आप सबसे पहले उसका खेत में ट्रांसप्लांट कर दें। रो से रो की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट ले। इसके साथ ही ट्रांसप्लांट हमें शाम के समय करना है। अगले दिन शाम के समय आप मेथी के बीज का छिड़काव आपके खेत पर कर दें। हम इन दोनों फसलों की बुआई पूरे नवंबर महीने कर सकते हैं। अगर आपकी फूल गोभी की नर्सरी अभी तक तैयार नहीं है तो आप फूल गोभी की नर्सरी नवंबर महीने में लगा सकते हैं। किस तरह से लगाना है इस पर पहले ही डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि इन दोनों की एक साथ इंटरक्रॉपिंग करने से हमारा क्या फायदा है। तो हमारे एक नहीं बल्कि हमारे 3 फायदे। पहला, हमें मेथी की फसल से एक एक्स्ट्रा उत्पादन मिलेगा, जिससे हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम होगी। इसके साथ ही दूसरा फायदा यह है कि फूल गोभी की खेती में 2 बार निंदाई गुड़ाई कराना पड़ती है, जिसमें प्रत्येक निंदाई गुड़ाई का खर्च 5,000 आता है। लेकिन हमने यहाँ पर फूल गोभी के साथ में जो खाली पड़ी जगह है वहां पर मेथी की फसल लगाई है। इस कारण खरपतवार उगने का कोई चांस नहीं है। जब हम मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग करेंगे तब हमें इसे काटने के बजाय उखाड़ना है। इससे हमारा फायदा यह होगा कि हमारी निंदाई और गुड़ाई दोनों हो जाएगी। इससे हमारे 5,000 रुपए की बचत होगी। इसलिए हम इस आधे एकड़ से 45 से 50 दिनों में अगर हमारी मेथी की फसल से हमें 10,000 का उत्पादन मिलता है और यहाँ पर आधे एकड़ से हमारे 2,500 रुपए बचते हैं निंदाई गुड़ाई के, तो मात्र हमारी 40 से 50 दिनों में आमदनी होगी 12,500 रुपए। वह भी सिर्फ आधा एकड़ से। फूल गोभी की खेती से जो उत्पादन मिलके जो आमदनी मिलेगी वह अलग। तीसरा फायदा जो हमें मिलेगा वह है कि हम हमारे खेत का 100% यूटिलाइजेशन करेंगे। आप फूल गोभी की जगह पत्ता गोभी ले सकते हैं और मेथी की जगह चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आपको चुकंदर के बीज की बुआई फूल गोभी के 2 पौधों के बीच में करना है। अब 2.5 एकड़ में से आधा एकड़ में हमें क्या बोना है यह तो तय हो चुका है। अब हमारे पास में 2 एकड़ जमीन और बचती है। आधा एकड़ में आप पालक और धनिया लगाएं। आप आधा एकड़ के खेत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। इसमें से 25% एरिया में आप पालक की बुआई करें और 75% एरिया में धनिया की। आप क्यारियों की लंबाई 20 से 25 फीट और चौड़ाई 4 से 5 फीट रहे। ज्यादा लंबी और ज्यादा चौड़ी क्यारियां ना बने। इसके साथ ही आप इन दोनों फसलों की बुआई नवंबर के पहले सप्ताह में कर सकते हैं। पालक का भाव दिसंबर महीने में अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए हमने आधा एकड़ के खेत में भी केवल 25% एरिया में पालक की बुआई की है। वहीं धनिया का भाव अच्छा मिलने के चांसेस इस समय काफी ज्यादा है, इसलिए हमने 75% एरिया में धनिया की बुआई की है। अब हमारे पास में 1.5 एकड़ जमीन बची है, जिसमें से 1 एकड़ में आप प्याज की बुआई करें। अभी तक आपने प्याज की नर्सरी नहीं लगाई है तो आप नवंबर महीने में प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं, ताकि हम दिसंबर के बीच में प्याज की बुआई खेत में कर सकें। वैसे भी प्याज की बुआई के पहले हमारा खेत 45 से 60 दिन तक खाली होना चाहिए। प्याज की नर्सरी किस तरह से हम तैयार करें इस पर हमने डिटेल में पहले ही एक वीडियो बनाया है,
जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्याज की बुआई के 4 से 5 दिन पहले आप जीवामृत का घोल बनाकर खेत में डाल दें। अब जीवामृत का घोल कैसे तैयार करते, इस पर आपको YouTube पर काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप किसी भी एक वीडियो की प्रोसेस को फॉलो करके बना सकते हैं। हर 21 दिन के बाद में हमें इस घोल को हमारे खेत में छींटना है। मात्र 100 रुपए से भी कम में 1 एकड़ के लिए जीवामृत तैयार हो जाता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप प्याज की जगह लहसुन की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप आधा एकड़ में प्याज की बुआई और आधा एकड़ में लहसुन की बुआई कर सकते हैं। अब यह चुनाव आपका है कि आपको 1 एकड़ में प्याज की बुआई करना है, या फिर 1 एकड़ में लहसुन की, या फिर आधा आधा एकड़ में प्याज और लहसुन। अब हम इस आधा एकड़ के खेत में रिस्क वाली फसलें लेंगे, ताकि अगर हमारा नुकसान हो तो कम हो और मुनाफा हो तो अधिक। हम इस आधे एकड़ के खेत में 3 तरह की फसलों की इंटरक्रॉपिंग करेंगे, ब्रोकली, फ्रेंच बीन्स और चुकंदर। यहाँ पर ब्रोकली और फ्रेंच बीन्स हमारी रिस्क वाली फसल है, क्योंकि अगर हमें इनका मंडी भाव अच्छा नहीं मिलता है तो हमारा केवल लागत ही निकलेगी, और अगर मंडी भाव अच्छा मिल जाता है तो इस आधे एकड़ के खेत से हम 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। मैंने आपको नवंबर में कौन कौन सी फसलों की खेती करे वाले वीडियो में इस मॉडल की एक इमेज दिखाई थी। अभी हम इसे प्रैक्टिकली, हमने यहाँ पर खेत की तैयारी हो चुकी है तो हम आपको प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। यह जो आप क्यारी देख रहे हैं इसमें हम ब्रोकली और चुकंदर लगाएंगे। पास ही में हमने एक से 1.5 फीट छोटी क्यारी बनाई है जिसमें हम फ्रेंच बीन्स लगाएंगे। आप ब्रोकली और चुकंदर जिस क्यारी में लगाएंगे उसकी चौड़ाई 4 से 5 फीट रखिए, और जिस क्यारी में हम फ्रेंच बीन्स लगाएंगे उसकी चौड़ाई 1 से 1.5 फीट रखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम इनकी इंटरक्रॉपिंग करेंगे। वैसे भी फ्रेंच बीन्स की 2 रो के बीच में 4 फीट जगह खाली पड़ी रहती, जिसका हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम हमारे खेत का 100% यूटिलाइजेशन करेंगे। इस 2.5 एकड़ के मॉडल से आपकी आमदनी बुआई के मात्र 35 से 40 दिन के बाद ही शुरू हो जाएगी, और जो कि 6 महीने तक चलेगी। वह ऐसे कि 35 दिन के बाद में मेथी, पालक, धनिया की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। 60 दिन के बाद में चुकंदर और फ्रेंच बीन्स की हार्वेस्टिंग हमारी चालू हो जाएगी। 90 दिन के बाद में फूल गोभी और ब्रोकली की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। फिर 120 दिन के बाद में हमारी प्याज की फसल की हार्वेस्टिंग आ जाएगी, और इसी बीच हमारी फ्रेंच बीन्स की हार्वेस्टिंग कंटिन्यू चलती रहेगी, जो कि मार्च के अंत तक चलेगी। भाइयों, हम इस 2.5 एकड़ जमीन से लाखों करोड़ों रुपए तो नहीं कमा सकते, पर हम इतने तो कमा ही सकते हैं जो कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति कमाता है। अब वीडियो के अंत में बात करते हैं कि हम नवंबर महीने में कौन कौन सी फसलों की बुआई करेंगे। जैसा कि हमने ब्रोकली की नर्सरी आज से 20 दिन पहले लगाई थी, 1 वीक में हमारी ब्रोकली की नर्सरी तैयार हो जाएगी। फिर हम इसका ट्रांसप्लांट करेंगे। हमने ब्रोकली के साथ में फ्रेंच बीन्स की इंटरक्रॉपिंग करने का डिसीजन लिया है। फ्रेंच बीन्स के सीड्स भी हमने मंगवा लिए हैं। हमने फ्रेंच बीन्स के लिए सेमिनस मोरालेडा के सीड्स मंगवाए हैं। हम इनकी बुआई 10 नवंबर के आसपास करेंगे। फिर हमारी पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी तैयार हो जाएगी। इन दोनों की बुआई हम 1 एकड़ के खेत में करेंगे। इस आधा एकड़ के खेत में हमने पालक की बीजों की बुआई कर दी है, और हम जल्द ही धनिया के बीज की बुआई करेंगे नवंबर के पहले वीक में। अभी हमारा यह आधा एकड़ का खेत खाली हुआ है, जिसमें हम मेथी के बीजों की बुआई करेंगे 15 नवंबर के आसपास। इन फसलों के अलावा भी हम नवंबर में कौन कौन सी फसलों की खेती कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमने पहले ही एक वीडियो में दी है, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके इस 2.5 एकड़ के मॉडल से जुड़े कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।